कर्जत से 8 किलोमीटर दूरी पे है वदप गांव और यहाँ से आगे 1 किलोमीटर दूरी पे है गोरकामत गांव। ये दोनों बेस विलेज है भीवगढ़ के। हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्क की थी वदप में और यहीं पे चाय नाश्ता कर हम पहुंच गए गोरकामत और यहीं से ट्रैक की शुरुआत की। इस ट्रैक की आसानी का अंदाजा इसकी ऊंचाई से ही लगाया जा सकता है, जो बेस से टॉप सिर्फ 100 मीटर है, पर फिर भी शुरुआत की थोड़ी खड़ी चढ़ाई यहाँ सांसें फुला देती है। इस ट्रैक की चढ़ाई दोनों बेस विलेज से की जा सकती है। हमने गोरकामत से चढ़ वदप की तरफ उतरने का निर्णय लिया, जिससे हम ट्रैक के अंत में एक सुंदर वाटरफॉल को कवर करने वाले थे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे आप जान पाओगे कि कितना आसान और कितना खूबसूरत है ये ट्रैक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ। थोड़ी सी थका देने वाली चढ़ाई ले आ छोड़ती है उस नैरो पाथ पे, जहाँ पत्थरों को खोद बनाई सीढ़ियां है, और यही है ट्रैक का डिफिकल्ट पार्ट। इसके शुरुआत में ही एक केव दिखाई देती है जिसमें पानी भी मौजूद है। इस बार बारिश कम और धूप तेज थी, जिस कारण फिसलन भी थोड़ी कम थी, पर फिर भी बिगिनर के लिए वो उतना आसान भी नहीं था, जिस कारण हमने यहाँ रोप को फिक्स किया था। यहाँ चट्टान में हनुमान की गुफा भी है, पर वहां मानसून में पहुंचना जोखिम का काम है। किले का ये राजमार्ग यानी कि प्रमुख मार्ग हुआ करता था, और ये भी एक कारण था कि ऐसे मार्ग को मुश्किल रखा जाता था, जिस कारण दुश्मन को इसे हासिल करना आसान नहीं होता था। भीवगढ़ को भीमगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वदप गांव से और एक ट्रैक रूट निकलता है, जिसे ढाकभैरी ट्रैक के नाम से जाना जाता है, जो एक डिफिकल्ट लेवल का ट्रैक है। पर आप ट्रैकिंग की शुरुआत करना चाहते हो तो सजेशन यही है कि आसान ट्रैक से ही शुरुआत करें, और शायद ही भीवगढ़ से आसान कोई और ट्रैक हो। हम इसके साथ और भी कई ट्रैक ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गोरकामत से ट्रैक शुरू हुआ था हमारा, और हार्डली अगर बात की जाए तो बेस से टॉप तक पहुंचने के लिए आधा घंटा काफ़ी है। बाकी सारे कंपेयर करते हैं हम बाकी सारे अदर इजी ट्रैक्स से, तो ये सबसे इजी हो सकता है। फिर भी इजी हो कि ये इजी नहीं है, क्योंकि जो अभी आपने देखा कि हमने रोप फिक्स किया था यहाँ पे, और रोप को पकड़ के पार्टिसिपेंट्स ऊपर आए थे। तो इसकी वजह है कि यहाँ पे एक जगह पे एकदम बिल्कुल नैरो चैनल है, जहाँ से बिल्कुल स्लिपरी है, कार्विंग किए हुए स्टेप्स है, खड़े रहना भी मुश्किल है यहाँ पे, और हाथ से कहीं पे होल्ड करना भी काफ़ी स्लिपरी हो गया, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ से थोड़ा सा जो 5 मिनट का जो पैच है, तो रोप फिक्स किया था फिर भी हमने, और सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे सेफली ऊपर आ गए। बस एक पार्ट छोड़ दो तो काफ़ी ईजी है, लेकिन इस पार्ट की वजह से थोड़ा सा एडवेंचर आ जाता है, ट्रैक में मज़ा भी आता है। अभी बस हार्डली हम 5 मिनट में टॉप पे पहुंच जाएंगे। यह मुश्किल रास्ता पार कर लिया तो मानो आपने मंजिल पार कर ली। यहाँ से बस कुछ ही दूर ट्रैक का टॉप है। रास्ते में आपको दूसरी तरफ घने जंगलों से सजा विशाल सह्याद्री दिखाई देता है, वो भीमाशंकर रेंज है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते चढ़ते तटबंदी यानी कि किले की कुछ बची कुची दीवार घास में छुपी नजर आती है। किले पे कई वाटर टैंक्स और केव्स नजर आते हैं, पर इसमें से कई सारे पहाड़ी ढलान पे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हमने इन्हें अवॉइड किया, पर फिर भी कुछ अवशेष हम देख पाए।
हरियाली यहाँ की कुछ ऐसे बहा रही थी मानो हरे घूंघट में दुल्हन, और खिलते वो फूल मानो दुल्हन का गजरा। अब हम पहुंच गए थे बाले किले के पास, यानी कि किले का सबसे ऊंचा हिस्सा। यहाँ पे ब्रेक तो बनता ही है। यहाँ के नज़ारे आपको मजबूर कर देते हैं यहाँ रुकने के लिए। अब शुरू होता है डिसेंट। वैसे यहाँ से उतरना भी आसान है, पर फिर भी अलर्ट रहना भी जरूरी है, क्योंकि ट्रैक कितना भी आसान क्यों ना हो, होते तो हम पहाड़ों में, और पहाड़ी रास्ते कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। कई बार चढ़ना आसान और उतरना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में आपके सच्चे साथी साबित होते हैं आपके ट्रैक शूज। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, ट्रैक आसान हो या मुश्किल, ट्रैकिंग शूज काफी जरूरी है। भिवगढ़ पे इसके खूबसूरती के साथ इसके इतिहास का जिक्र होना भी बेहद जरूरी है। वैसे तो इस किले का कोई बड़ा इतिहास कोई पन्नों पे नजर नहीं आता, पर ऐसे छोटे किले बनाए इसके लिए जाते थे जिससे कोई मार्ग पे नजर रखी जा सके और जरूरत पे कुछ समय दुश्मनों से लड़ उन्हें रोका जा सके, जिससे आगे बड़े किलों को जंग के तैयारी के लिए कुछ वक्त मिल पा सके। यहाँ से इस वैली से हम दाई तरफ उतरने लगते हैं। यहाँ तक जो भी मुश्किल नजर आता वो आगे उतरते उतरते बिल्कुल आसान हो जाता है। यहीं से आगे ऊपर की तरफ चढ़ाई ढाक भैरी लेकर जाती है, पर हम नीचे उतर वाटरफॉल की तरफ बढ़ने वाले होते हैं। करजत के आसपास कई सारे ट्रैक्स हैं और मानसून में हर जगह मेला लगा हुआ होता है, पर भिवगढ़ ही एक ऐसी जगह है जहाँ शायद ही कभी कोई आता हो। तो आप भीड़ से दूर कोई ट्रैक करना चाहते हो तो ये एक बेटर ऑप्शन है। डिसेंडिंग के बाद नजर आता है खूबसूरत वाटरफॉल। इस बार कम बारिश के कारण वाटरफॉल में पानी काफी कम था, पर फिर भी ये ट्रैक के बाद की थकान को दूर करने के लिए काफी था। ट्रैक के अंत में ये बात साबित हो जाती है कि ट्रैक आसान हो या मुश्किल, सह्याद्री हर जगह बेहद खूबसूरत है। बस उसे फील करने के लिए आपके अंदर पहाड़ी सीना होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी मिलते आगे कोई और डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।